साथियों, जय मूल निवासी साथियों, संसद में और भी नए संसद में महिला आरक्षण बिल टेबल पे लाया गया। तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, जबकि भारतीय संविधान में तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है, आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत लिखा गया है। तो यदि महिलाओं की संख्या 50% है तो 50% महिलाओं को भागीदारी देना चाहिए, लेकिन मात्र केवल 33% पे चर्चा हो रहा है। और वो भी महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें से ओबीसी के महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो यदि राजनैतिक आरक्षण दिया गया है तो राजनैतिक आरक्षण के मैं खिलाफ हूँ, और जो सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण दिया गया है उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी राजनैतिक आरक्षण को केवल 10 साल के लिए ही दिए थे, और सरकारी नौकरियों में शिक्षा का आरक्षण वो हमेशा के लिए है, अनवरत है, उसका कोई समय सीमा नहीं है। तो हमारे देश में जो 131 सांसद चुन करके गए हैं SC और ST के, वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुन करके गए हैं, यानी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत चुन करके गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कहे थे। पृथक निर्वाचन प्रणाली जीत करके लाए थे 17 अगस्त 1932 को, लेकिन गांधी ने आमरण अनशन करके वो छीन लिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली और डबल वोटिंग का अधिकार छीन लिया, और उसके स्थान पे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आ गई, ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट के कारण जो हमारे 131 सांसद हैं, वे लोग संविधान में बोलते ही नहीं, सांसद में बोलते ही नहीं हैं, मुंह ही नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहे थे चमचे, दलाल और भावे। वे लोग संसद में अगर मुंह खोलते हैं तो जमाई लेने के लिए खोलते हैं, वरना खोलते ही नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात लेकर के आए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हक अधिकार लेकर के आए थे, लेकिन गांधी के कारण हमारे देश में ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है, और जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है तो सवर्णों की भी वोट की आवश्यकता पड़ती है, SC ST के, इसलिए वे सवर्णों के पिछलग्गू बन करके रह जाते हैं, वे अपने समाज के सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। और उसी के तर्ज पे पुनः महिलाओं को राजनैतिक आरक्षण दिया जा रहा है, तो महिलाओं में भी चमचे, दलाल, भड़वे पैदा करने का मामला है, महिलाओं में भी दलाल पैदा होंगी, और इतना ज्यादा भयंकर परिणाम होने वाला है कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण भी होने वाला है। इतना खतरनाक मामला है। हम लोग तो 131 अभी संसद हैं, 1200 से अधिक विधायक हैं, इन्हीं लोगों को झेल रहे हैं। यानी ज्वाइंट इलेक्टोरेट में, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में अभी तो हम लोग इन्हीं लोगों को झेल रहे हैं। ऊपर से यदि इसी के तहत, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत महिलाओं को भी राजनैतिक आरक्षण मिलता है, तो पुनः महिलाएं भी दलाल और भड़वा निकल जाएंगी। ये होना निश्चित है। देखिएगा, ये बहुत भयंकर परिणाम होने वाला है। जबकि यदि देना चाहते हैं तो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को या OBC के महिलाओं को भी आरक्षण की मांग करना चाहिए कि हमको आरक्षण तो दे रहे हो, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत नहीं होना चाहिए, हमको आरक्षण सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत होना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत होना चाहिए। और इसके लिए आवाज उठाना चाहिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी महिलाओं को यदि सांसदी का टिकट मिलता है, चाहे विधायकी का टिकट मिलता है, तो अछूत के महिला पुरुष अछूत के महिलाओं को ही वोट देंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय के वोट की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, उनके महिलाओं को वोट का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। जबकि अपना जब हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम अपना एक वोट सवर्णों को भी देंगे। इस तरह का मांग हम लोगों को करना चाहिए। अगर ऐसा मांग सरकार नहीं मानती है
तो राजनैतिक आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि राजनैतिक आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था, जो संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत मिला हुआ है। लेकिन जो राजनैतिक सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण है, वो अनवरत है, हमेशा के लिए है, उसका कोई समय सीमा नहीं है। तो हमें राजनैतिक आरक्षण नहीं चाहिए, बल्कि हमें सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वायु सेवा, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष संस्थान इत्यादि में दे दो। हमको जो है कि राजनैतिक आरक्षण नहीं चाहिए। और हमारे बात को कुछ मूल निवासी बहुजन समाज को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि राजनैतिक आरक्षण समाप्त हो जाता है तो आप लोग मानिए 543 लोकसभा की सीट है ना, उस पर ब्राह्मण एक भी जीत के नहीं जा पाएगा। केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही जीत करके जाएंगे। यदि आप में कहने का ये हिम्मत हो कि मैं अपने बाप का सच्चा औलाद हूं, तुम्हारे घर वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। अगर तुम अपने बाप के सच्चे औलाद हो तो हमारे घर वोट मांगने के लिए मत आना। वो आता है तब भी नहीं देना है। अभी देखिए, मात्र जो है कि 2024 में ही आप लोग इस देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, अपनी सभी समस्या का समाधान कर लेंगे। और दूसरी बात तो ये है कि जब किसी को हिस्सेदारी दिया जाता है, भागीदारी दिया जाता है, तो आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है। आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए आयोग का गठन किया जाता है। आयोग उनकी आबादी की पता लगाती है। यदि हमारे देश में SC, ST, OBC की आबादी 85 से 90 के बीच में है, तो उन्हीं हिसाब से यदि OBC की आबादी 60% है तो महिलाएं भी उसमें 30% हैं। SC का यदि 20% है तो 10% महिलाएं हो गई। तो इस प्रकार से जाति आधारित जनगणना किए बिना कैसे जो है कि इस बिल को पार्लियामेंट में ला दिया गया, इतनी जल्दीबाजी है। इसके पीछे का एक कारण है कि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि मैं 50% यानी आंधी आबादी को गुमराह करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लें। ये इतना आसान नहीं है। महिलाएं पुरुषों के खिलाफ चली जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी चली जाएंगी। आपका ये भूल है मोदी जी, आपने नेक नियत से बिल नहीं लाया है। और आप जनगणना कैसे करा सकते हैं? आप तो जब प्रधानमंत्री बने तो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि मैं OBC की जाति आधारित जनगणना ही नहीं कराऊंगा। अब बिल ला करके नाटक कर रहे हैं कि हम तो आरक्षण महिलाओं को देना चाहते थे। लेकिन देखो भाई, ये जो है विरोधी पार्टियां हैं, ये लोग देने के पक्ष में नहीं है, ये विरोध कर रही हैं, ये बिल पास होने नहीं दे रही हैं। इसलिए ये बिल जो है कि अब 2029 तक पास किया जाएगा, यानी 2029 तक का भी लालीपाप ये आदमी दे रहा है। कितना खतरनाक आदमी है, जान लीजिए। 2024 की बात तो छोड़िए, उसको जब वोट जो है कि 2024 का चाहिए और बात करता है 2029 का। वैसे उसके पहले 2014 में 2019 का बात करता था। ये तो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र, उसका नेक नियत ही नहीं है साहब। क्योंकि वो OBC का ही नहीं है, वो तो सवर्ण जो है कि बनिया है, घाची जाती है। वो तो मोड़ घाची जाति। बाद में जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अपने जात मोड़ घाच OBC में समायोजित कर लिया। तो उस आदमी का नियत साफ नहीं है। और महिलाओं का वोट पाने का नाटक कांग्रेस भी कर चुकी है। अरे यदि कांग्रेस 33% आरक्षण देने की बात कर रही थी तो कम से कम आपको 50% महिलाओं को तो आरक्षण देने की बात करना चाहिए। 50% आरक्षण का बिल पार्लियामेंट के टेबल पे रखना चाहिए, लेकिन आप नहीं रखे। और वो भी नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में जो है कि SC, ST, OBC और NT, DNT, BGNT को, महिलाओं को क्या सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत आरक्षण दिया जाएगा? उनकी आबादी कितनी है? ये देश की महिलाओं को डार्क में रखा जा रहा है। कुछ लोग महिलाएं खुद छटक रही हैं, वो सवर्ण महिलाएं हैं जो टीवी में दिखाया जा रहा है, कूद रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं मोदी का। अरे धन्यवाद तो देंगे ही, तो क्यों नहीं देगी? इसलिए कि महिला के नाम पे 33% तो उन्हीं को जाएगा, सवर्ण महिलाओं को।
अछूतों के, दलितों के, पिछड़े की महिलाएं कहाँ पा पाएंगी आरक्षण? क्या सामान्य सीट पे अनुसूचित जाति जनजाति का जीत के जा पाता है? कभी नहीं जीत के पाता है। और जो ओबीसी के लोग हैं वो भी नहीं जीत के जा पाते हैं। बहुत कोई संघर्ष करता है तो 2 4 10 जीत करके जा पाते हैं, ओबीसी के भी जीत कर नहीं जा पाते हैं। तो सामान्य यदि महिला है तो जो खेती बाड़ी में काम करती है वो महिला क्या संसद में, विधानसभाओं में जा पाएगी? यानी महिला के नाम पे सबड़ महिला उनके हक अधिकार को छीनेंगी। और यदि कोई जाति भी है SC ST का चल भी गई तो फिर वही जिस प्रकार से 131 सांसदों को और 1200 अधिक से अधिक विधायकों को झेल रहे हैं, उसी प्रकार से इन महिलाओं को भी झेलना पड़ेगा। महिलाओं में भी चमचा दलाल भर में पैदा हो जाएंगे। कांसीराम कहे थे कि राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी 10 साल के लिए दिए थे, लेकिन ये लोग नहीं समाप्त करते हैं राजनीतिक आरक्षण। ये चाहते हैं कि ऐसे ही लोग चमचे दलाल भड़वे लोग रहें ताकि हमारी आराम से सरकार चलती रहे। आज जो SC ST के चमचे दलाल भड़वे हैं ना, वही बीजेपी सरकार को चला रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बिना SC ST के सांसदों को आज तक कोई भी सरकार नहीं बन पाई है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। यदि ये लोग चाहते तो मोदी सरकार 2014 में ही गिर गई होती, लेकिन इन चमचे दलाल भड़वे की वजह से आज संविधान खतरे में है। संविधान में से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द ही निकाल दिया गया है। जो नया संविधान छप करके आया है नया संसद भवन में, कांग्रेस के एक नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि नए संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द निकाल दिया गया है। यानी बिना संविधान में संशोधन किए, बिना संविधान को हाथ लगाए ये लोग निकाल दिए हैं, प्रियम्बल में ही निकाल दिए हैं। तो आप सोचिए। और हमारे जो है कि सुरक्षित सीट के 131 सांसद और जो विधायक हैं वो चुप बैठे हैं। बीजेपी के यदि सांसद आते हैं गांव में तो पहले उनको बल भर कूटिए, बाकायदे से प्रेम से कूटिए, उसके बाद पूछिए कि तुम लोगों के लिए क्या करने के लिए भेजा था। तुम लोग संविधान से चुन करके आए हो कि मनुस्मृति से चुन करके आए हो? यदि संविधान से चुन करके आए हो तो संविधान बचाने के लिए तुमको भेजा है, मनुस्मृति लागू कराने के लिए तुमको नहीं भेजा है। इसलिए कहीं भी बीजेपी के लोग दिखाई देते हैं नेता गांव में तो पहले आप लोग कूटने का काम करिए, फिर उनसे पूछिए कि सांसद कैसे बने हो, क्या तुम मनुस्मृति से बने हो कि रामायण से कि महाभारत से कि धर्म से बने हो? और उसके पहले जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं ना, फिर उनको बल्कि उनसे पहले इनकी कुटाई करो ताकि इनको पता चल जाए कि हम आकर के यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा समाज कितना पीछे है, हम समाज के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। पहले इनका भी कुटाई होना चाहिए। फिर देखिए कैसे कोई बीजेपी का सांसद चाहे विधायक आपके पास आता है वोट मांगने के लिए। ये करना जरूरी होगा। यदि हमें अपना संविधान बचाना है तो इन RSS के गुंडों को, दलालों को गांव में घुसने से पहले पिटाई करनी होगी। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिए। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।